नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की मंत्री परिषद जल्द ही बनने जा रही है और मैं वास्तु रविराज की ओर से चाहता हूं कि अब की बार महाराष्ट्र के सभी मंत्री मंत्रालय के अंदर अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में अगर बैठते हैं तो यकीनन उनकी लीडरशिप तथा उनकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बेहतरीन हो सकेगी। परिणाम स्वरूप हर मंत्रालय का परफॉर्मेंस बेहतरीन होगा और उसका फायदा महाराष्ट्र राज्य की प्रगति तथा भारत देश की प्रगति में हो सकेगा। मुख्यमंत्री या जो भी कोई मंत्री एक इंसान है। हर व्यक्ति 5 तत्वों से बना हुआ है। ये मंत्री जिस मंत्रालय में काम कर रहे हैं वो मंत्रालय की हर एक ईंट, पत्थर, दरवाजे, खिड़की यानी वो पूरी बिल्डिंग वो भी 5 तत्वों से बनी हुई है और ये सारा इस विश्व में बसा हुआ है जो विश्व 5 तत्वों से बना हुआ है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र यानी 5 तत्वों का संतुलन 8 दिशाओं के साथ। इस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर मंत्रालय के सबसे ऊंचे फ्लोर यानी 6th फ्लोर के साउथ वेस्ट में अगर बैठते हैं तो उनकी लीडरशिप सबसे स्ट्रांग होगी। साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी हमें बेहतरीन प्राप्त होगी। उसके बाद अगर उप मुख्यमंत्री पहला यानी जो मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन पे है उनका स्थान 5वें माले के साउथ वेस्ट में। साथ ही साथ दूसरा उप मुख्यमंत्री अगर वो फाइनेंस यानी अर्थ मंत्रालय लेते हैं तो मैं उन्हें 5वें माले के वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रिकमेंड करूंगा। अगर 5वें माले पे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पॉसिबल नहीं है तो 4थे माले पर साउथ वेस्ट खाली रखकर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में उप मुख्यमंत्री द्वितीय जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो उन्हें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बिठाएंगे ताकि ये 5 तत्वों का संतुलन 8 दिशाओं के साथ हो। इसी तरह दोस्तों हर मंत्रालय और उसका जिस किसी एलिमेंट के साथ या पदमंडल की देवता के साथ जो कनेक्शन है उन्हें बैलेंस करके अगर हम हर मंत्रालय तथा उस मंत्री को या और साथ ही साथ उस मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी को भी हम उन दिशाओं में बिठाते हैं तो परिणाम स्वरूप यही फायदा होगा। इस श्रृंखला में पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री को और रेवेन्यू मिनिस्ट्री को तीसरे माले का और दूसरे माले का साउथ वेस्ट अगर हम देते हैं तो वो दोनों मंत्रालय संतुलित हो पाएंगे। इसके बाद में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी नगर विकास और गृह निर्माण, इस मंत्रालय को हम वास्तु पुरुष या वास्तु देवता की जो साउथ ईस्ट है वहां पे हम दे सकते हैं या फिर साउथ जहां पे हमें आत्मविश्वास तथा शांति प्राप्त हो सके। इसके बाद दोस्तों इसी मंत्रालय की श्रृंखला में ऊर्जा मंत्रालय यानी एनर्जी मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन दोनों मंत्रालयों को मैं वास्तुशास्त्र के आधार पर साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। एजुकेशन मिनिस्ट्री या तो हम इसे नॉर्थ ईस्ट में दे सकते हैं या फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी दे सकते हैं। रेवेन्यू ये एक और इंपॉर्टेंट मंत्रालय है जो हमें साउथ या साउथ वेस्ट इन दोनों में से किसी भी दिशा में देना उचित रहेगा। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय अगर हम साउथ ईस्ट में देते हैं तो वहां पे भी इस मंत्रालय को हम एक सही ढंग से न्याय दे सकेंगे।
दोस्तों, एग्रीकल्चर ये भी एक महत्वपूर्ण है और एग्रीकल्चर का संबंध जितना पृथ्वी तत्व के साथ आता है उतना ही उसका महत्व आप वायु तत्व और जल तत्व के साथ भी जोड़ सकते हो। इसलिए अगर साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो अन्न मंत्रालय यानी कृषि मंत्रालय हम नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हैं। यानी एक तरफ एग्रीकल्चर तो दूसरा फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मंत्रालय आप नॉर्थ वेस्ट में दे सकते हो और कृषि मंत्रालय के लिए नॉर्थ ईस्ट भी आपके लिए एक सेकंड चॉइस हो सकेगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो एक राज्य की सपोर्ट सिस्टम है, इसे हमें वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट में बिठाना सबसे बेहतरीन है। हेल्थ मिनिस्ट्री को एक्सक्लूसिवली नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच वाला जो जोन है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहां पे हम उसे दे सकते हैं। कल्चर यानी सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है वो हम ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों में से किसी भी दिशा में उस मंत्रालय को स्थापित कर सकते हैं। लॉ एंड जस्टिस को या तो आप धर्मराज की जगह साउथ है या फिर विश्व का राजा वरुण यानी पश्चिम दिशा, इन दोनों में से किसी भी दिशा में हम लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय को स्थान दे सकते हैं। तथा ट्राइबल अफेयर्स, आदिवासी विकास मंत्रालय, या तो आप उन्हें नॉर्थ वेस्ट में बिठा सकते हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में भी उनके लिए स्थान अच्छा रहेगा। सो दोस्तों, इस तरह इस वक्त मैंने कुछ प्रमुख मंत्रालयों की दिशा, उनका एलिमेंटल कनेक्शन तथा पदमंडल की देवता के साथ उनका कनेक्शन जोड़कर हमने इन्हें प्रयास किया है कि सही दिशा में बिठाने से सही अच्छा परफॉर्मेंस हो और परिणाम स्वरूप राज्य और देश की प्रगति हो। दोस्तों, इसी तरह अन्य जितने भी सारे मंत्रालय हैं, अगर आप कमेंट्स में या आप वास्तु रविराज से संपर्क करके इन सारी चीजों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो तो बेझिझक वास्तु रविराज को संपर्क करें और इसके माध्यम से हमारे राज्य तथा देश की भलाई हो, यही हमारा उद्देश्य है। तब तक जो सुझाव हमने दिया है इस मंत्री परिषद और उनका दिशा के अनुसार स्थानापन्न करने का, इसका जरूर विचार हो, राज्य तथा देश की प्रगति हो, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद।